स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और मैं और डिम्पी मिलकर आपको बताने वाले हैं 20 ऐसे इंटरेस्टिंग आइडियाज जो आज आपको मुनाफा कमाने का दम कम रखते हैं। लेकिन देखिए फिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। कल भारतीय बाजारों में दमदार रैली देखने को मिली थी और FOMC की बैठक का आउटकम आज देर रात निकल कर आएगा। उससे पहले हमने देखा US के मार्केट्स बिल्कुल वेट एंड वॉच के इस समय मूड में। आप देखिए डाउ में 13 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली, S&P मात्र फ्लैट बंद हुआ है। नैस्डैक में जरूर थोड़ी गिरावट देखने को मिली है ऊपरी स्तरों से, क्योंकि वहां जो परिणाम आ रहे हैं कंपनियों के, IT कंपनियों के, वो थोड़े कमजोर आ रहे हैं। लेकिन एशियाई बाजार पर नजर रखिए, यहां पर भी बिल्कुल सुस्ती भरा कारोबार हो रहा है। सबकी इंतजार है अब जेनेट येलन आज रात किस तरह के स्टेटमेंट्स देती हैं। लेकिन मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं डिम्पी की तेजी का ही ध्यान रखना चाहिए और आज भी बल्लेबाजों से भरी हुई टीम है। आपके सिलेक्टर्स क्या कहते हैं? इसी तरह का, लेकिन हमने एक सेल रखा है वो एक्सिस बैंक पहले बता दें, क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स में जो कमेंट्री आई है 22,000 करोड़ को लेकर, वो थोड़ी चिंता लेके आई है। वॉच लिस्ट उन्होंने पेश की है। वॉच लिस्ट उन्होंने पेश की है और वो बड़ी खतरनाक है। 17% टोटल कॉर्पोरेट का और 4% टोटल लोन बुक का है। और कह रहे हैं कि 60% उसमें से 6 महीने में NPA हो सकता है। तो दिक्कत की बात है। तो दिक्कत की बात, इसी वजह से हमने एक्सिस बैंक को हमने शॉर्ट रखा। अदरवाइज सभी शेयर्स बाय के हैं। शुरुआत में एक टाटा ग्रुप की एक बड़ी कंपनी नेल्को के साथ करेंगे। अगर आप देखें तो नेल्को के यहाँ पे रिजल्ट्स काफी एक तो शानदार आने वाले हैं, इसमें तो कोई दुराय है ही नहीं। और डिफेंस में जो FDI सरकार अभी ऑटोमेटिक रूट से 49% की क्लियरेंस के नॉर्म्स डाउनलोड कर रही है, वो इसके लिए बड़ा एक फायदे का सौदा हो सकता है। नेल्को के साथ आपको एक और चीज भी ध्यान रखना है, क्योंकि जिस तरह के बिजनेस के अंदर है, इसका एक तो पीयर काफी हद तक कम है और इस बार ये कंपनी काफी शानदार रिजल्ट दिखाएगी। हो सकता है कंपनी लॉस आपको प्रॉफिट में भी आती हुई दिखे, तो नेल्को पे आप जरूर ध्यान रखें। इसके अगले हफ्ते रिजल्ट है, लेकिन मोमेंटम आज से बनना शुरू होगा, क्योंकि डेरिवेटिव एक्सपायरी के चलते कुछ पैसा जो डेरिवेटिव एक्सपायरी में सेटलमेंट होते हुए बचेगा, वो मिड कैप शेयरों में भी जरूर आता है। 115 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें। 98 का एक स्टॉप लॉस रखें, आज इसमें ट्रेड लिया जा सकता है। भारतीय इंफ्राटेल ये होगा मेरा ओपनर स्टॉक। कल डिम्पी की टीम में शामिल था, आज मेरी टीम में शामिल है। हर रोज देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है ये स्टॉक और कल बाजार बंद होने के बाद जिस तरह से कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए वो काफी उत्साहजनक है। 19% मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा और बाजार की नजर दरअसल नतीजों से ज्यादा बायबैक के डिटेल्स पर थी और देखिए वो भी उत्साहजनक ही आए हैं। 450 रुपए तक ये बायबैक करेंगे और आप देखिए 2000 करोड़ रुपए ये खर्च करेंगे इस बायबैक पर। टेंडर बायबैक होगा, वो लोग वहां यहां पर इस भाव तक टेंडर कर सकते हैं अपने शेयर्स को और ये खबर दरअसल एक अच्छी तेजी आज स्टॉक में भर सकती है। वैसे भी देखिए अच्छा शेयर कारोबार कर रहा था जब तक भारतीय एयरटेल की खबर नहीं आई थी कि भारतीय एयरटेल यहां पर हिस्सेदारी बेचना चाहता है। उसके बाद तेज गिरावट देखने को मिली और अब वापस से अच्छे नतीजे और बायबैक के दम पर ये स्टॉक वापस से ऊपर जा सकता है। 400 के ऊपर जाने का दमखम ये फिर से रखता है। 85 के हालांकि सिलेक्टर्स कह रहे हैं आज आपको शुरुआत में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 360 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। दूसरा शेयर हमारी लिस्ट में जो रहेगा वो है स्नोमैन लॉजिस्टिक। असल में अगर आप इसको पहली नजर में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसका प्रॉफिट करीब 40% के आसपास घटा है, लेकिन अगर इसके रिजल्ट्स को आप डिटेल में देखें, इसमें वन टाइम टैक्स की एडजस्टमेंट हुई है। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसका रिजल्ट देखें, जो कि कंपनी ने अलग से एक शीट में दिया है, उसमें जो रिजल्ट है वो सीधा 6 करोड़ कंपनी ने दिखाया है, जो कि वर्सेस है 3 करोड़, यानी कि डबल हो गया है प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और एक्सपेक्टेड जो था सिर्फ 1 करोड़ ही था कि रिजल्ट 1 करोड़ आएगा, लेकिन आया 6 करोड़। तो यहां पे एक बड़ी अच्छी ये कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, क्योंकि इसका टैक्स राइट बैक है और जो एक्सपेक्टेड था उससे कहीं बेहतर रिजल्ट्स आए हैं, इसलिए यहां पे एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। और वैसे भी इनकम के लिहाज से यहां पे करीब 11.5% की जो तेजी आई है वो स्नोमैन लॉजिस्टिक को और भी तेज कर सकती है। फ्रंट पे आपको जरूर दिख रहा है 46% का डाउन है, लेकिन टैक्स एडजस्टमेंट अगर आप देखें और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी के रिजल्ट काफी शानदार है। इसलिए 72 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें। हो सकता है आपको इमीडिएटली 2-3 रुपए नीचे मिले, इसलिए स्टॉप लॉस हमने थोड़ा सा डीप कर दिया 58 का, ताकि आप इसमें एंट्री भी कर पाएं और 72 तक का टारगेट आपको इजीली मिल जाना चाहिए। यहाँ पे रैलिस ये होगा अगला शेयर। वैसे भी आप देखिए एग्री रिलेटेड शेयरों में एक अच्छी रैली देखने को मिल भी रही है, अच्छे मानसून के परिणाम के चलते आने वाला जो अनुमान लगाया जा रहा है। और आप देखिए कल जो नतीजे इसके बाजार बंद होने के बाद आए हैं वो काफी उत्साहजनक आए हैं। मुनाफा 51% बढ़ा है और एबिटा करीब 5.25% बढ़ा है। एबिटा मार्जिन देखिए यहां पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है, 13.7% से ये घटकर 12% के रहे हैं, लेकिन डबल डिजिट में अभी भी एबिटा मार्जिन बरकरार हैं और ये एक अच्छी खबर मानी जाएगी। अच्छी तेजी आज फिर इस शेयर में देखने को मिल सकती है और बड़ी कंपनी है, टाटा ग्रुप का पेरेंटेज है। आज 205 के टारगेट के साथ इसको आप अप्रोच करें। तीसरा जो शेयर है हमारी लिस्ट में वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है और वैसे हमने कल भी अब 2 अपने टेक्सटाइल से जुड़ी हुई एक्सपोर्ट कंपनीज को उतारा था।
आज जो है गोकुलदास एक्सपोर्ट को उतार रहे हैं। एक तो टेक्सटाइल पॉलिसी आ सकती है, हालांकि अभी डेट तो तय नहीं है कि कब तक आ जाएगी, लेकिन पूरी उम्मीद है कि शायद हो सकता है इस हफ्ते के अंत तक आपको एक टेक्सटाइल पॉलिसी सरकार की तरफ से आती हुई दिखे, और इसमें खासकर उन कंपनीज को इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा जिनका एक्सपोर्ट है। टेक्सटाइल को बेनिफिट तो मिलेगा क्योंकि यहाँ पे लेबर के हिसाब से उनको बेनिफिट पहुंचाया जाएगा, लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को ज्यादा बेनिफिट होगा, जिसमें गोकुलदास यूरोप में सबसे अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं। मोर देन 60% इनकम इसकी एक्सपोर्ट से ही आती है। आप देखें 83 रुपीज तक का टारगेट इजिली इसमें मिल जाना चाहिए। 74 का स्टॉप लॉस। कल करीब 3 बजे के आसपास इसमें अच्छा वॉल्यूम भी आता हुआ दिखा था। नार स्पिनिंग, गोकुल एक्सपोर्ट और सभी आप शेयर्स देखेंगे तो टेक्सटाइल के अंदर अच्छा मोमेंटम भी ये शो करता है कि आज के अंदर फिर से तेजी आएगी। 83 का टारगेट सेलेक्टर्स करने की जरूरत है। एनएचपीसी ये होगा मेरा पहला गेंदबाज और इकलौता गेंदबाज टीम का। कल बाजार बंद होने के बाद जिस तरह से सरकार ने कहा कि वो विनिवेश की गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं और ये पहली कंपनी है जिसका विनिवेश सरकार कर रही है इस फाइनेंशियल ईयर में, और आप देखिए जो प्राइस सेट किया है, फ्लोर प्राइस विनिवेश का, जहां पर आज नॉन रिटेल पार्टिसिपेंट्स अपनी हिस्सेदारी खरीदते हुए, बोली लगाते हुए नजर आएंगे, वो दरअसल डिस्काउंट पर किया है। 5.6% डिस्काउंट पर किया गया है। 21.75 पर ये फ्लोर प्राइस रखा गया और मेरा टारगेट जो सिलेक्टर्स दे रहे हैं वो आज दरअसल वहीं का ही है। यहां तक तो आराम से जाएगा ये शेयर, इससे थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है ये स्टॉक, क्योंकि डिटेल्स अगर आप पढ़ें तो उसमें ये भी लिखा है कि 5% का अतिरिक्त डिस्काउंट सरकार देने वाली है रिटेल इन्वेस्टर्स को भी। तो साफ तौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है कि शेयर करीब 10-11% डिस्काउंट पर उनके हाथ लगेगा। और इसी स्टॉक ने 31 मार्च को 52 हफ्ते का नया उच्चतम स्तर भी छुआ था। तो आज लेकिन इस स्टॉक में दबाव देखने को मिल सकता है। 21.75 के टारगेट्स के साथ आज आपसे अप्रोच करें। एक और शेयर हमारी लिस्ट में आज है, वो है थॉमस कुक का शेयर। आपको मालूम ही है कि इस समय पीक सीजन चल रहा है इस तरह की कंपनीज के लिए, थॉमस कुक के लिए। और अगर आप एक और खबर के हिसाब से देखें तो आज थॉमस कुक क्यों चलना चाहिए, उसकी वजह क्योंकि इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसने कोलंबो में, श्रीलंका में एक और कंपनी को एक्वायर किया है, और उससे फायदा ये होगा कि एशिया के करीब 8 देशों में ये पूरी तरह से ऑपरेट कर पाएंगे। तो न केवल भारत बल्कि भारत के अलावा पूरे एशिया में कंपनी ने अपने एक्सपेंशन के लिए जो कंपनी को एक्वायर किया, हालांकि इसने नहीं, इसकी सब्सिडरी ने एक्वायर किया है, तो लेकिन बेनिफिट इस कंपनी के अंदर जरूर आता हुआ दिखेगा। पीक सीजन के लिहाज से भी बेहतर है, टेक्निकल पैटर्न के लिहाज से बेहतर है। 202 तक का टारगेट आज इजिली मिल जाना चाहिए। 186 का एक स्टॉप लॉस रख के इसमें आज खरीदारी की जा सकती है। पिछले कई दिनों से मेरे सिलेक्टर्स फर्टिलाइजर शेयरों पर बुलिश रहे हैं। हर रोज एक या 2 या 3 फर्टिलाइजर शेयरों को टीम में शामिल किया है और आप देखिए फर्टिलाइजर कंपनियों के जो परिणाम आ रहे हैं वो भी काफी अच्छे आ रहे हैं। जीएनएफसी ने कल बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे पेश किए हैं। करीब 16% मुनाफा बढ़ा है, इनकम में करीब 19% का इजाफा देखने को मिला है। तो आज जीएनएफसी का शेयर फोकस में रहेगा और इसके चलते कई फर्टिलाइजर शेयरों में भी रैली देखने को मिल सकती है। जीएनएफसी पर आज आप तेजी का ध्यान रख सकते हैं। 9900 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। 93 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल, इसके अलावा कच्चे तेल को भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि एक बड़ा प्लेयर है। हालांकि फेड के बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबली प्रेजेंस दिखाता है वो कच्चा तेल है, और कल इसके अंदर करीब 3% की बढ़त वापस आते हुए दिखी है। ये 3% की बढ़त इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बड़ा रेजिस्टेंस था 45 का, ब्रेंट ने उसको पार करके 46 पे आ गया है। कल की 3% बढ़त, और हाल फिलहाल में अगर आप आंकड़े देखेंगे तो करीब आधे से 0.25% की बढ़त अभी भी कच्चे तेल में देखने को मिल रही है। ये तेज करेगा एबन ऑफशोर को और तेज करेगा केन इंडिया को। केन इंडिया के कुछ और रीजंस भी है जो अगली बार हम आपको भी बताएंगे आपके सामने, लेकिन एबन ऑफशोर के अंदर आज ही आप एक अच्छा मोमेंटम के साथ से ट्रेड कर सकते हैं। कल टेक्निकली बहुत अच्छी इसकी क्लोजिंग भी रही है, 188 के आसपास अच्छा वॉल्यूम भी है। 205 तक का टारगेट आज इजिली मिल जाना चाहिए। 185 का एक स्टॉप लॉस भी इसमें आप रख लें। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का आज दिन हो सकता है और एचएमटी जैसे स्टॉक को मेरे सिलेक्टर्स ने आज टीम में शामिल इसलिए भी किया है क्योंकि बाजार बंद होने के बाद कल सीसीए की तरफ से अप्रूवल आता हुआ दिखा है। एचएमटी की 3 यूनिट्स को बंद करने का अप्रूवल है। इसके साथ साथ कुछ और 2 कंपनियां हैं जो लॉस मेकिंग थी उसको सरकार बंद करने की बात कर रही है। ये अच्छी पॉजिटिव खबरें हैं एचएमटी के लिए और उन तमाम लॉस मेकिंग कंपनीज के लिए जहां पर सरकार अब बंद करने का फैसला कर रही है। एचएमटी को सरकार रिवाइज जरूर करेगी लेकिन इसकी जो बाकी सब्सिडीज हैं जो खराब प्रदर्शन दिखा रही है उसको बंद करेगी। तो एचएमटी को अच्छी सेंटीमेंट के तौर से अच्छी बात है एचएमटी के लिए। आज सिलेक्टर्स को लगता है 55 रुपए तक के टारगेट्स के साथ यहां पर आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। 46.75 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। आज का मिस्टर डिपेंडेबल कल भी हमारी टीम में शामिल था। कल थोड़ा मोमेंटम कम था क्योंकि उसको डेरिवेटिव सपोर्ट नहीं मिल रही थी, सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट थी। वो है केन इंडिया।
आज वापस से चल सकता है। एक तो इसके रिजल्ट्स के बाद का जो आफ्टर इफेक्ट है वो काफी हद तक अब फ्यूज और खत्म होता हुआ दिख रहा है। अब केन इंडिया के अंदर एक मोमेंटम इसलिए मिलेगा क्योंकि एक तो डेरिवेटिव शेयर है, एक्सपायरी भी सामने है, कुछ शॉर्ट कवरिंग आएगी, कच्चा तेल 3.5% ऊपर है। जब इसकी रियलाइजेशन अगर आप देखें तो 28 रुपए की रियलाइजेशन और कच्चा तेल अब 45-46 पे आ चुका है और करीब $50 जाने की पूरी उम्मीद है। और मई में जो बैठक होने वाली है शायद उससे कुछ बहुत बड़े आंकड़े ना निकल के, क्योंकि दोहा की बैठक ऑलरेडी फेल हो चुकी है और मई की बैठक में वैसे भी इस बार उम्मीद कम है कि शायद कोई बड़ा फैसला निकल के आए। इसलिए कच्चे तेल के अंदर मोमेंटम आ सकता है, $50 तक जा सकता है। केन इंडिया अब शायद इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग दिखाए और आज और कल दोनों ही दिन ये चलता हुआ दिखेगा। आज का आप टारगेट 155 का रखें, 142 का स्टॉप लॉस भी रखें। ITI होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। HMT को अभी हमने आई सेलेक्टर्स ने टीम में शामिल किया और आप देखिए दूसरा स्टॉक ITI। ट्विन ब्रदर्स हैं, ये कहिए आप, दोनों एक साथ चलते हैं, एक साथ गिरते हैं और आज खबरें अच्छी हैं तो ये चल सकते हैं। जिस तरह से CCEA ने 3 HMT की यूनिट्स को बंद करने की बात कही है और आपने देखा कल जिस तरह से सरकार ने संसद में अपना बयान दिया और कहा कि HOCL यानी हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स को वो दरअसल रिवाइव करने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और काफी सारे कदम उठा रहे हैं। और हमने देखा था HOCL में कल 17% का मूव देखने को मिला था। छोटी मझौली कंपनियां आज फोकस में वैसे भी रहने वाली हैं क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी में कल हमने देखा दिग्गज रैली बन चुकी है। 300 पॉइंट की सेंसेक्स में, 100 पॉइंट की निफ्टी में। आज इस शेयर में एक अच्छी रैली इसलिए भी बनेगी क्योंकि इसके लिए भी अब होप्स जगेंगी कि सरकार इसको भी रिवाइव करने का काम तेजी से बढ़ाएगी। 30 के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करें। 25-50 टैक्स ऑफर पे आपको जरूर रखना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बाकी के 4 स्टॉक्स कौन से हैं और उसमें से फ्री हिट शेयर कौन सा है, पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। 6 के 6 शेयर मेरी टीम के हैं जिसे हमने नेल्को का रखा है क्योंकि इसके रिजल्ट लॉस से सीधा प्रॉफिट में आ सकते हैं। अगले हफ्ते इसके नतीजे होंगे। स्नोमैन लॉजिस्टिक पे आप नजर रखें, बारीकी से समझेंगे तो टैक्स राइट बैक की वजह से इसको फायदा मिलेगा। गोकुलदास एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, थॉमस कुक, एबन ऑफशोर और केन इंडिया। एबन और केन तो कच्चे तेल की वजह से हमने रखा है। और हेमंत की टीम है जिसमें आज आप देख रहे हैं HMT और ITI जैसे शेयर्स को जगह दी गई है और यहाँ पे सरकारी जो स्कीम्स है और सरकारी जो फायदा मिलने वाला है शायद इनका आता हुआ दिखेगा। भारत इन्फ्राटेल के शानदार रिजल्ट है। रैलीज इंडिया पे भी आपको यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। लेकिन NHPC क्योंकि इसका फ्लोर प्राइस 21 रुपए आया है तो शायद आज निराश करेगा, इसलिए शॉर्ट कॉल के तौर पर दिया गया। और एक फर्टिलाइजर कंपनी फिलहाल अभी तक लिस्ट में है, वो है GNFC। हो सकता है कुछ और फर्टिलाइजर कंपनी भी हेमंत की तरफ से आपको और आती हुई दिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और शेयर आप अपनी लिस्ट में आज जोड़ लीजिए। उसमें अशोक लीलैंड है। असल में अशोक लीलैंड इस वजह से हमने चुना है, एक तो इसकी अप्रैल की भी सेल्स अभी आ जाएंगी 4-5 दिन के बाद। डेरिवेटिव एक्सपायरी 28 तारीख को है और 1 तारीख से आंकड़ा शुरू हो जाएंगे। ये तो शानदार रहने वाली है। लेकिन रिजल्ट भी अशोक लीलैंड के अगर आप सभी ऑटो कंपनीज में देखें तो शायद सबसे बेहतर रहेगा क्योंकि इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेड है वो करीब 100% मुनाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ सकता है और साल दर साल करीब 70% मुनाफा बढ़ के आने की उम्मीद है। तो पोजीशंस पहले से ही बनती हुई दिखेंगी, कुछ हद तक रोल ओवर भी जाएगा क्योंकि अशोक लीलैंड डेरिवेटिव शेयर भी है। इसलिए अशोक लीलैंड के अंदर आज एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। 114 रुपए तक का टारगेट रखे, 104 का एक स्टॉप लॉस आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। अगले 2 शेयर भी जी हाँ फर्टिलाइजर सेक्टर से ही है, स्पिक और NFL। यहाँ पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं और आपने देखा कल भी हमारी टीम में रहकर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे। स्पिक में कल 5-6% तक की तेजी देखने को मिली सेकंड हाफ में। NFL भी मजबूत था और NFL दरअसल लॉस मेकिंग फर्टिलाइजर यूनिट है। ITI HMT को जिस तरह से रिवाइव करने की बातें सरकार कर रही है और NFL के लिए भी सरकार कुछ बड़े कदम उठा सकती है। जो सबसे बड़ा कदम इन कंपनियों के लिए होगा वो बकाया सब्सिडी को चुकाने का होगा और माना यही जा रहा है कि इसके ऊपर तेजी से काम होता हुआ दिख रहा है। तो पूरा का पूरा फर्टिलाइजर सेक्टर आजकल फोकस में इसलिए भी रह सकता है क्योंकि अच्छे मानसून का भी अनुमान लगाया जा रहा है और माना जा रहा है कि केरला के तट पर भी सही समय पर मानसून पहुंच जाए। स्पिक में 26 रुपए 25 पैसे तक के टारगेट्स के साथ इसे आप अप्रोच करें। NFL में करीब 35 रुपए का एक टारगेट में सिलेक्टर्स ने आज चुना। एक और थोड़ा भारी भरकम शेयर है लेकिन काफी चलेगा, कल भी चला करीब 2%, वो है टाटा एलेक्सी का शेयर। टाटा एलेक्सी अगर आप देखें तो स्पेशलाइज्ड बिजनेस के अंदर है, जो टाटा ग्रुप की है एक कंपनी। आज हमने 2 टाटा के शेयर उतारे हैं, पहला नाल्को और दूसरा टाटा का एलेक्सी। इसके गुरुवार को रिजल्ट्स आने वाले हैं। कल की क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, $2000 पे हुई है और टेक्निकल के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट पॉइंट है जहां पे आपको टाटा एलेक्सी कम से कम 2200 तक जाता हुआ दिखेगा। रही बात इसके अब रिजल्ट्स की, क्योंकि गुरुवार को रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो भी आप समझ
लें, करीब इसका मुनाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी कि तिमाही दर तिमाही करीब 32% बढ़कर आ सकता है, जो कि इस तरह की बड़ी कंपनीज के लिए काफी बेहतर है। टीसीएस ने भी काफी हद तक अपने नतीजे उम्मीद से बेहतर दिखाए थे। वैसे भी उम्मीद थी कि टाटा लेक्स से रिजल्ट अच्छे दिखाएगा, आंकड़े भी मिले हैं कि 32% ऊपर आ सकता है, इसलिए 2070 70 रुपए आज और चल सकता है। इसके हिसाब से आप ट्रेड ले, 1980 का एक चाहे तो एक स्टॉप लॉस भी रख ले। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रीहिट शेयर। रेमंड होगा मेरा फ्रीड स्टॉक। अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है क्योंकि आप देखिए नतीजे काफी अच्छे आए। 21.5 करोड़ से मुनाफा सीधा बढ़कर 56 करोड़ रुपीस हो गया है। तो बेहतरीन नतीजे रेमंड जैसी बेहतर कंपनी ने दिए और ये वो दिग्गज कंपनी है जो यहां से और अच्छा प्रदर्शन आगे दिखा सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एबिटा मार्जिन्स जो हैं वो काफी अच्छे आए हैं। अब तक सिंगल डिजिट एबिटा मार्जिन्स में कंपनी काम कर रही थी 6.5% के आसपास, और अब ये पहली बार देखिए डबल डिजिट में आते हुए दिख रहे हैं। 10.3% का एबिटा मार्जिन्स इन्होंने क्लॉक किए हैं। टोटल इनकम में भी देखिए करीब 8% का इजाफा देखने को मिला है। तो ये वो अच्छी कंपनियां हैं जिनका पेरेंटेज काफी अच्छा है और अच्छा प्रदर्शन ये आगे भी दिखा सकती हैं। जाना माना ब्रांड है और देश का सबसे पुराना कह सकते हैं आप टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है। 415 के टारगेट के साथ इसको आज आप अप्रोच कर सकते हैं। 390 का एक स्टॉप लॉस की जरूरत रखना चाहिए। चलिए हमारी तरफ से जो फ्री हिट शेयर होगा वो है गोदावरी पावर एंड इस्पात का शेयर। असल में कल जब फैसला आया एमआईपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये कहा गया कि जो एमआईपी है वो गिराई नहीं जाएगी बल्कि इसके नोटिफिकेशन को भी जारी कर दिया जाएगा। तो स्टील कंपनीज के लिए बड़ा बेनिफिशियरी है। कल कई स्टील कंपनीज चली भी, लेकिन गोदावरी पावर एंड इस्पात में एक बड़ा बेनिफिट और भी इसलिए क्योंकि इसका माइंस अपनी है और माइनिंग के तौर पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन मिलता है, यानी कि जो माइनिंग करके इस्पात लेके जाते हैं उसको प्रोसेस करके जो स्टील बनाते हैं उनको अपने आप में वैसे भी सस्ता पड़ने वाला। और दूसरा, छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने अपने माइनिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। और इस बीच अगर सरकार एमआईपी को लेकर वैसे भी इनके फेवर में फैसला सुना दे तो गोदावरी पावर जैसा शेयर काफी अच्छा प्रोपेल कर सकता है। कल भी अच्छा खासा चलता हुआ दिख रहा था, हालांकि ज्यादा तेजी आई नहीं इसके अंदर, लेकिन आज शायद तेजी आ सकती है। 79 तक के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें। 67 का एक स्टॉप लॉस भी इसमें जरूर रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप पिंच हिटर शेयर देखते हैं और पहले हेमंत से जानते हैं हेमंत का आज का पिंच हिटर शेयर कौन सा है। चंबल फर्टिलाइजर होगा मेरा पिंच हिटर स्टॉक। और फर्टिलाइजर सेक्टर पर सिलेक्टर्स काफी दिनों से बुलिश रहे हैं और आपने देखा जीएनएफसी के अच्छे नतीजे आए। जीएनएफसी को आज टीम में शामिल किया है। एनएफएल और स्पिक कल भी टीम में था, आज फिर टीम में जगह दी है। और चंबल एक और ऐसा स्टॉक है और ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 64 के टारगेट के साथ इसको आज आप किस सत्र में अप्रोच कर सकते हैं। 60 के आसपास एक स्टॉक लॉस भी आपको जरूर रखना होगा। जिनपी आपका पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है? एक सेलकॉल बच गया था, वो जो हमने शुरुआत में आपको बताया था एक्सिस बैंक, क्योंकि एक्सिस बैंक के जो 22,000 करोड़ रुपए के वॉच लिस्ट में डाला गया है, ये अपने आप में एक खतरनाक बयान कह सकते हैं। हालांकि नो डाउट इसके रिजल्ट्स में आपको एनपीए के लिहाज से खुद लगेगा कि स्थिति ठीक है, लेकिन अगर 22,000 करोड़ को इसके सामने रख देंगे और उसमें यह है कि करीब 4% टोटल लोन बुक का बनता है, 17% टोटल कॉर्पोरेट लोन बुक का बनता है, तो अपने आप में खतरनाक स्थिति है। अगर 6 महीने में या फिर रिकवरी या फिर ये लोन ये वॉच लिस्ट वाली सिचुएशन ठीक नहीं होती है, तो यानी कि आने वाले क्वार्टर्स की एक गाइडेंस तो नहीं देती, लेकिन एक गाइडेंस के तौर पर आप इसको नेगेटिव जरूर समझ सकते हैं। इसलिए शेयर को आज जरूर एक पनिशमेंट मिल सकती है। इसलिए सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि 460 का टारगेट रख के आप इसमें शॉर्ट करें। 490 का एक स्टॉप लॉस भी रख लें। एकमात्र सेल कॉल है जो आज हमारे लिस्ट में है। चलिए, तो एक एक सेल कॉल हमने आपको बताया आज टीम में, लेकिन इन पूरी की पूरी लिस्ट में से कौन सा वो स्टॉक है जो है कैप्टन चॉइस और क्विक रिकैप, ये सब हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार। देखते रहिए सिंबीसी आवाज। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। पूरी की पूरी टीम देखिए, एक गेंदबाज है और बाकी सारे बल्लेबाज हैं मेरी टीम में। बताइए कैप्टन चॉइस का किसे दर्जा देंगे आप? आपका पहला ओपनर भारतीय इंफ्राटेल, शानदार रिजल्ट, बायबैक 2000 करोड़ का, 450 की प्राइसिंग आ जाना, और कल हमारी टीम में भी शामिल था। हमने भी इसको इसी वजह से रखा था और उम्मीद थी कि 400 के ऊपर ही बायबैक आएगा और वो आया भी। तो आज भारतीय इंफ्राटेल काफी अच्छा चलेगा। 385 तक का टारगेट इजिली मिल जाना चाहिए। 450 का तो कंपनी खुद बायबैक कर रही है। 360 का स्टॉप लॉस भी बहुत जस्टिफाइड है। अब पूरी टीम हमारी देखिए, इसमें हमने एक ही सेल रखा है, वो एक्सिस बैंक, इसके अलावा सभी बाय कॉल्स है। सेल वाले स्टॉक के साथ ही जाना चाहेंगे। आखिरी शेयर है आपकी टीम का, लेकिन सबसे ज्यादा दमदार प्रदर्शन बैंकिंग स्टॉक्स में दिखा सकता है नीचे की साइड, और ये होगा इसलिए कैप्टन चॉइस। जैसा कि आप देख रहे हैं 22,600 करोड़ रुपए का जो इन्होंने एक वॉच लिस्ट पेश करी है, और इसकी एक्सपेक्टेशन देखिए बाजार को बिल्कुल भी नहीं थी। एक बाजार में लोग कह रहे हैं नया तरीका हो गया है एनपीए को दूसरी तरीके से बताने का, है तो देखिए एनपीए, क्योंकि कंपनी और बैंक खुद कह रहा है कि इसमें से
8% जो है वो आगे आने वाले 6 दिनों में एनपीए बनने वाला है। तो साफ तौर पर इसके ऊपर आज स्पीड तेजी से रिएक्ट करेगा, नीचे की तरफ ये शेयर जा सकता है। पूरी टीम देखिए किस तरह से निकल कर आई है। भारतीय इंफ्राटेल अच्छे नतीजे और बायबैक का प्राइस इस तरह से ऊपर आया है, उसका फायदा मिलेगा इसको। रैलिस इंडिया के नतीजे बाजार बंद होने के बाद अच्छा है, और वैसे भी एग्रो सेक्टर की कंपनियां देखिए अच्छे मानसून के एक्सपेक्टेशंस में अच्छी तेजी दिखा रही है। लेकिन एनएचपीसी के लिए खराब खबर, यहां पर सरकार विनिवेश करेगी और जो प्राइस इन्होंने फ्लोर प्राइस तय किया है वो 6% डिस्काउंट का है। उसके बाद 5% रिटेल इन्वेस्टर्स को और अतिरिक्त डिस्काउंट भी दिया जाएगा कट ऑफ प्राइस से। जीएनएफसी के नतीजे भी बाजार बंद होने के बाद अच्छे आए। एचएमटी के लिए अच्छी खबरें आती हुई कि कल सीसीईए ने अप्रूवल दिया है इनकी जो 3 लॉस मेकिंग सब्सिडीज थी उसको बंद करने के लिए। एचएमटी चलता है तो आईटीआई में भी अच्छी तेजी देखने को मिलती है। दोनों ट्विन स्टॉक्स हैं, अच्छी तेजी एक साथ दिखाते हैं। स्पिक और एनएफएल कल भी हमारी टीम में शामिल थे, अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, आज फिर इनको जगह दी है। ये भी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं जिनको बड़ी राहत सरकार दे सकती है आगे आने वाले दिनों में, और अच्छे मानसून का फायदा भी इनको मिलेगा। जीएनएफसी के अच्छे नतीजों का भी असर इस पर देखने को मिलेगा। रेमंड्स के नतीजे जबरदस्त आए हैं, मार्जिन्स देखिए डबल डिजिट में 10% के ऊपर पहुंचते हुए दिखे हैं, तो स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और चंबल फर्टिलाइजर फिर से एक फर्टिलाइजर शेयर जिसको अपनी टीम में शामिल किया आज। फटाफट से 10 के 10 शेयर देखिए, इसमें एक ही सेल है, वो है एक्सिस बैंक। पहले इसी के बारे में आपको बता दें क्योंकि 22,000 करोड़ की जो वॉच लिस्ट है वो इसको थोड़ा आज परेशान कर सकती है, और ये करीब टोटल लोन बुक का 4% आके बनती है। इसके अलावा नेल्को अगले हफ्ते इसका रिजल्ट है, लेकिन कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ सकती है, करीब 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखा सकती है 2 करोड़ के लॉस के मुकाबले, इसलिए एक अच्छा खासा मोमेंटम होगा। और वैसे भी टाटा ग्रुप की कंपनी है तो आज हो सकता है इसके अंदर अच्छा पुल बैक आता हुआ दिखे। स्नोमैन लॉजिस्टिक के रिजल्ट अगर आप पहले फौरी तौर पर देखेंगे शायद आपको नेगेटिव दिखे, लेकिन डिटेल में इसका टैक्स राइट बैक होने की वजह से और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट्स को देखेंगे तो शानदार हैं। तो स्नोमैन लॉजिस्टिक हो सकता है एक छोटे डिप के बाद आपको वापस तेज होता हुआ दिखे। गोकुलदास एक्सपोर्ट, क्योंकि आप एक्सपोर्ट को लेकर एक पॉलिसी आ सकती है खासकर टेक्सटाइल को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, तो गोकुलदास एक्सपोर्ट आज हमारी लिस्ट में है। थॉमस कुक पे आपने नजर रखे, इन्होंने एक श्रीलंका में एक सब्सिडरी, थॉमस कुक की सब्सिडरी ने एक कंपनी को बाय किया है जिससे करीब 8 देशों में अपने कारोबार को और फैला सकेंगे, इसका फायदा मिलेगा। एबन ऑफशोर और केन इंडिया दोनों आज कच्चे तेल की वजह से हमारी लिस्ट में, दोनों के अंदर ये अच्छा पुल बैक आ सकता है, स्पेशली केन इंडिया के अंदर जहां पे एक शॉर्ट कवरिंग काफी हद तक ड्यू है पोस्ट रिजल्ट। इसके अलावा अगर आप देखें टाटा एलेक्सी के रिजल्ट्स भी गुरुवार को आने हैं और प्रॉफिटेबिलिटी 32% बढ़कर आ सकती है। टेक्निकली काफी अच्छी क्लोजिंग इसकी आती हुई दिखी है। और आज का फ्री हिट शेयर जो है वह गोदावरी पावर एंड इस्पात, कल एमआईपी की जो खबर आई वो इसके लिए काफी फेवरेबल, और साथ ही छत्तीसगढ़ में माइनिंग का इन्होंने काम शुरू किया है, तो काफी तेजी से आज को गोदावरी पावर भी आपको तेजी से ऊपर आता हुआ दिखेगा। चलिए लेंगे एक थोड़ा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप बने रहिए सिंधी सी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा।